जमीन पर बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ हो पाते हैं, और वो व्यक्ति जो स्वयं को नहीं देख पाता, वो चाहे सारी पृथ्वी देख डाले तो भी मानना यह है कि वो अंधा था, उसके पास आंखें नहीं थी। क्योंकि जो आंखें स्वयं को देखने में समर्थ ना हो, वो आंखें किसी दूसरे को कैसे समझ पाएगी। नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका स्वागत करता हूं फिर से ऑनलाइन एक्टिंग के इस सेशन में। फिर से एक स्टोरी सुनते हैं। आप सबको लगता होगा कि मैं हमेशा स्टोरी क्यों सुनाता हूं। देखिए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, या यूं कह लीजिए कि एक्टिंग बेसिकली इंटरनल होता है, ना कि एक्सटर्नल। और इंटरनल में जाने के लिए आपको जड़ को पकड़ना होता है। और आज तक जो भी शिक्षा मैंने लिया है या जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया है, मैं खुद भी जड़ से सीखने की कोशिश करता हूं और सिखाने की भी। तो इसलिए, क्योंकि जड़ से जब आप सीखते हैं कोई भी चीज, तो वो उसकी जो पकड़ होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। और इसलिए हम बेसिक से सीखते हैं। चलिए, आज की स्टोरी है स्वयं को पहचाने। चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजधानी में एक संध्या बहुत स्वागत की तैयारियां हो रही थी। सारा नगर दियों से सजाया गया था। रास्तों पर बड़ी भीड़ थी और देश का सम्राट खुद गांव के बाहर एक सन्यासी की प्रतीक्षा में खड़ा था। एक सन्यासी का आगमन हो रहा था, और जो सन्यासी आने को था नगर में, सम्राट के बचपन के मित्रों में से था। उस सन्यासी का दूर दूर तक सुगंध पहुंच गई थी। उसके आने की खबर दूर दूर के राष्ट्रों तक पहुंच गई थी, और वो अपने ही गांव में वापस लौटता था। तो स्वाभाविक था कि गांव के लोग उसका स्वागत करें, और सम्राट भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा में नगर के द्वार पर खड़ा था। सन्यासी आया, उसका स्वागत हुआ। सन्यासी को राजमहल में लेकर सम्राट ने प्रवेश किया। वो सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटा हुआ था। राजा ने अपने मित्र मतलब उस सन्यासी से कहा, सारी पृथ्वी घूम कर लौटे हो, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लिए कोई भेंट? सन्यासी ने कहा, मुझे भी ख्याल तो आया था, पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा हूं, तुम्हारे लिए कुछ तो लेता चलूं। बहुत चीजें ख्याल आई, लेकिन जो भी चीज मैंने लानी चाहिए साथ में ख्याल आया, तुम तो बड़े सम्राट हो, निश्चित ही ये चीज तो तुमने अभी तक पाली होगी। तुम्हारे महलों में किस बात की कमी होगी? तुम्हारी तिजोरियों में भी जो भी पृथ्वी पर सुंदर है, बहुमूल्य है, अभी तक तो पहुंच गया होगा। और मैं हूं एक गरीब फकीर, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? बहुत खोजा, लेकिन जो भी खोजता था यही ख्याल आता था, तुम्हारे पास तो वो चीज होगी। फिर भी एक चीज मैं लेकर आया हूं। सम्राट भी विचार में पड़ गया कि ये क्या लेकर आया होगा। उसके पास कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा सिवाय एक झोले के। उस झोले में क्या हो सकता था? उसने उस झोले को खोला और एक बड़ी सस्ती सी और बड़ी सामान्य सी चीज उसमें से निकली। एक आईना, एक दर्पण, और सम्राट को दिया और कहा कि यह दर्पण मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप लाया हूं, ताकि तुम इसमें स्वयं को देख सको। दर्पण तो राजा के भवन में बहुत थे, दीवारें दर्पणों से ढकी थी। राजा ने कहा कि दर्पण तो मेरे महल में बहुत है, लेकिन उस फकीर ने कहा, होंगे जरूर, लेकिन तुमने उसमें शायद ही स्वयं को देखा होगा। मैं जो दर्पण लाया हूं, इसमें तुम खुद को देखने की कोशिश करना। जमीन पर बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ हो पाते हैं, और वो व्यक्ति जो स्वयं को नहीं देख पाता, वो चाहे सारी पृथ्वी देख डाले तो भी मानना यह है कि वो अंधा था, उसके पास आंखें नहीं थी। क्योंकि जो आंखें स्वयं को देखने में समर्थ ना हो, वो आंखें किसी दूसरे को कैसे समझ पाएगी, है ना? सोचिए जरा।